हर वो चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ ना, कानून में गलत है। कुछ भी डालता हूँ मुंह में, नाक में, नसों में। लोडेड बंदूक रहती है मेरे पास। जिस दिन दिमाग खराब हो गया ना, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं दानिश हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। आवाज़ द वॉइस में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करते हैं। और आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान हैं, इनका नाम साकिब वानी है। अदाकारी में इन्होंने वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। और अगर बॉलीवुड की बात करेंगे तो इन्होंने न सिर्फ अपना नाम बनाया है, बल्कि बॉलीवुड की लाइन में पूरी वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। साकिब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ द वॉइस के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी बात करेंगे, आपका तालीमी सफ़र जो था वो आपने बिजनेस में तालीम हासिल की, मास्टर्स बिजनेस में किया है, फिर उसके बाद अदाकारी में शिफ्ट कैसे आया? जी, बेसिकली मेरा पैशन बचपन से एक्टिंग का ही था। तो मैं जब एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी मैंने काम किया हुआ है, तो स्कूल प्लेज में, फिर मैं थिएटर ज्वाइन किया। तो साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन को भी चलाता गया, क्योंकि मेरे डैड चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और पढ़ाई को कंप्लीट करूं, हायर क्वालिफिकेशन करूं। तो इसीलिए मैं पहले BBA किया, फिर उसके बाद MBA किया, और साथ में यहाँ से अपना एक्टिंग करियर पे भी ध्यान देता गया। थिएटर्स किए, फिर साथ में मूवीज और चीजें। तो आपने कहा चाइल्ड आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। तो बता दीजिए आप कौन सा पहला रोल रहा है और कब रहा था? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने 1999 में मेरा एक सीरियल आया था दूरदर्शन पे, घर की दहलीज। तो उसमें मैंने एक बच्चे का किरदार अदा किया था उस पे, जो एक डोमेस्टिक वायलेंस जो घर में होती है पेरेंट्स के बीच में, उसका शिकार बन जाता है। तो उस पे वो एक सीरियल था, घर की दहलीज। तो ऑलमोस्ट कब से आप इस लाइन में? ऑलमोस्ट 15 to 20 years। तो अब अगर हम कश्मीर की बात करेंगे और इस फील्ड की बात करेंगे, तो एक आर्टिस्ट को कई चैलेंज का सामना करना पड़ता है। आर्टिस्ट को कश्मीर में बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपोजर नहीं है कि कल्चरल एकेडमी या ऐसा कोई थिएटर यहाँ पे हो जिसकी वजह से यहाँ ग्रूमिंग हो, एक्टिंग टेक्निक सीखे इंसान, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं जिसकी वजह से बाहर इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक हो किसी का। तो लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी कुछ चीज़ें हो बदल रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें इंसान को यहाँ पे हर्डल्स फेस करने पड़े। तो आपने जिस तरह से कहा, अगर हम चंद दिन पहले की बात करेंगे, ऑलमोस्ट आपका एक जो वीडियो आया था, बिल्कुल यम्बरजल सॉन्ग, एग्जैक्टली, तो उसको भी पसंद किया गया था कश्मीर में बहुत ज्यादा। यम्बरजल सॉन्ग के हवाले से भी बता दीजिए। यम्बरजल सॉन्ग जो था, बिल्कुल वो एक वेडिंग एंथम बन गया था लास्ट ईयर। तो वो उसी मकसद से प्रोड्यूस किया गया था कि वो एक वेडिंग्स जो होती है, ग्रूवी ट्रैक एक था। कश्मीर की वेडिंग का जो ऑरा था वो थोड़ा चेंज करने के लिए उस ट्रैक से थोड़ा हमने नई डेफिनेशन दी है कश्मीरी सॉन्ग को नए प्लेटफॉर्म में लाने की। तो बस म्यूजिक थोड़ा चेंज किया हमने उसका, वो लोगों को बहुत पसंद आया। हर जगह उस पर रील्स बनने लगे, बहुत पसंद किया लोगों ने। तो अगर अदाकारी की बात करेंगे, कश्मीर में काफ़ी कम ऐसे आर्टिस्ट है, ऐसे कम एक्टर हैं जिन्हें फिल्म लाइन में पहचाना जाता है या जिनने अपनी खास पहचान हासिल किया है, एंड यू आर आल्सो वन ऑफ देम। तो जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स है, अपनी उन फिल्म्स के नाम पर आपसे जानने की कोशिश करें जहाँ पे आपने काम किया, जो बड़ी बड़ी फिल्म थी। मेरा जो पहला लाइफ का ब्रेक था वो बार्ड ऑफ ब्लड था। शाहरुख खान की प्रोडक्शन रेड चिलीज के जानिब वो मूवी आई थी। इसमें इमरान हाशमी एक प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे और मैं एक एंटैगनिस्ट का रोल प्ले कर रहा था उसमें, जो स्टोरी बलूचिस्तान के अराउंड मूव करती है। तो मेरा एक लाइफ का पहला बड़ा ब्रेक था। उसके बाद बहुत सारी मूवीज, क्रैकडाउन 2 अपूर्वा लाकिया ने प्रोड्यूस की थी, जो अभी गलवान बना रहे हैं सलमान खान की। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स में नेगेटिव रोल में प्ले किए हुए हैं, क्योंकि ज्यादा मेरा जॉनरा नेगेटिव और इमोशनल में रहता है। तो इन दो जॉनरास में ज्यादा पसंद करता हूँ रोल करना। तो मोस्ट ऑफ द मूवीज या तो इमोशनल रहती है ज्यादा, या नेगेटिव किरदार, एक पावरफुल कैरेक्टर में। बीइंग कश्मीरी, जब आप बड़े पर्दे पे काम करने जाते हैं, जिस तरह से आपने कहा इमरान हाशमी या सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलता है, बड़े एक्टर्स के साथ, तो कितनी खुशी महसूस होती है? ऑब्वियसली एक एक्टर का मोटो होता है, एक गोल होता है कि वो अपने अब उसके काम को सराहा जाए, चाहे वो किसी के साथ भी काम करे। बट
एज एन आर्टिस्ट उसको वो अप्रिसिएशन जब मिलती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आर्टिस्ट हमेशा अप्रिसिएशन का भूखा होता है। मॉनिटरी टर्म्स उसके लिए सेकेंडरी है, लेकिन पहली उसकी भूख हमेशा अप्रिसिएशन ही होती है, तो वो उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करता है। ओब्वियसली जब ऐसे गोल्स फुलफिल होते हैं तो इंसान को बहुत अच्छा ही लगता है। अब चंद सालों से अगर कश्मीर की बात करेंगे, एक वो शिफ्ट आया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे शूट कर रहे हैं कश्मीर में। बिल्कुल। तो क्या लगता है ऐसे यहाँ जो लोकल आर्टिस्ट हैं इनको स्पेस मिल सकती है इन चीज़ों से? यहाँ कितनी खुशी महसूस होती है? मुझे लगता है जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे वे आउट खुल गए। और कश्मीर में जो फिल्म पॉलिसी चेंज हुई थी यहाँ की, तो बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो यहाँ पे मूवीज प्रोड्यूस कर रहे थे, तो बहुत सारा स्काउटिंग हुआ। यहाँ से प्राइमरी कैरेक्टर्स को लिया जाए, मैं कहता हूँ कि अभी जो मूवीज बनाने यहाँ पे आते हैं कम से कम यहाँ पे कुछ प्राइमरी कैरेक्टर्स को भी स्काउट करे, जैसे वो लोकेशंस यहाँ पे स्काउट करते हैं, सेकेंडरी के लिए आते हैं। तो यहाँ ऐसा टैलेंट है कि जो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट मैं देख रहा हूँ, अभी बडिंग एक्टर्स है, काफी टैलेंट भरा हुआ है कश्मीर में। फ्यूचर किस तरह का आप देख रहे हैं इस फील्ड में? देखिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी ने अच्छी शक्ल सूरत पा ली और जिम में जाके बॉडी बना ली तो बस एक्टर बन गए। इसके लिए आपको सीखना पड़ता है, एक्टिंग टेक्निक्स है, इसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ती है, थिएटर ज्वाइन करना पड़ता है। तो मैं बडिंग आर्टिस्ट को और फ्यूचर के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड है तो आप सीखिए, एक्टिंग टेक्निक सीखिए, थिएटर ज्वाइन करिए, उसके बारे में पढ़िए। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, स्टैनिस्लॉवस्की का एक स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है जो उसमें एम्प्लॉय होते हैं, जो हम एक्ट करते हैं। जैसे मेथड एक्टिंग की बात करें तो उस टेक्निक को सीखने के बाद ही आप ऑडिशन देने जाए। ऐसे अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आप रिजेक्ट होके आते हैं तो आप समझते हैं कि बस कुछ है नहीं इसमें स्कोप, बट आप जब सीखेंगे तो टैलेंट की जगह ऑब्वियसली है वहाँ। इसके लिए अलग स्कूल बनते हैं, अलग स्कूल है। और खासतौर पर अगर कश्मीर की बात करेंगे तो ये समझा जाता है शायद एक्टर कैमरा के आगे आता है और एक्टिंग करना शुरू करता है। तो कश्मीर के कई आर्टिस्ट हैं जो इसी लाइन में अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्हें प्रॉपर वो वे जो है वो नजर नहीं आ रहा है। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस हुनर को सीखिए, उसके बाद अच्छे कास्टिंग एजेंट से अपना राब्ता कीजिए और अपने ऑडिशंस दीजिए। आजकल ऑनलाइन ज्यादा ऑडिशंस होते हैं, तो आप वो उसके लिए वहाँ पे अप्लाई कीजिए, बट सबसे पहले उसको सीखिए। थिएटर ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आप मिरर एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हैं, बट थिएटर बहुत जरूरी है आपको करना। यहाँ के बडिंग आर्टिस्ट को मैं सबसे पहली बात ये बोलना चाहता हूँ, और अपनी डेडिकेशन और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर पाओगे उस चीज। कई फिल्मों में आपने काम किया है, बिल्कुल, तो कहीं सैड रोल, कहीं मेन रोल, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसी मूवी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरे दिल के करीब क्रैकडाउन 2 है, जो अपूर्व ने डायरेक्ट की है, क्योंकि वो कैरेक्टर एक पावरफुल कैरेक्टर, मैं बिलाल का कैरेक्टर उसमें एक अदा किया था, तो जबरदस्त कैरेक्टर था वो मेरे बहुत दिल के करीब, क्योंकि वो डायरेक्टर है जो जिनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात है। वो एक जबरदस्त डायरेक्टर है, उनकी जो डायरेक्शन है वो रिनाउंड चीजों को डायरेक्ट किया, उन फिल्म्स को डायरेक्ट किया उन्होंने। आपके एज ए एक्टर आपके काम की बुनियाद पे जब आपको पहचाना जाता है, जिस तरह से आपने कहा जी, तो एक एक्टर को कितनी खुशी महसूस होती है? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने काम की वजह से पहचाना जाए तो उसके लिए वो उससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है कि उसको सराहा जाए उसके टैलेंट के लिए। जैसे आप कश्मीर में वो अंबरजल सॉन्ग बहुत चला, उससे पहले लोलन, जितने भी सॉन्ग मेरे रिलीज हुए कश्मीर में सबको प्यार मिला ही है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी चीजें और आने की। जो कश्मीर के आर्टिस्ट हैं इनके लिए क्या कहना चाहते हैं, और स्पेशल जो आपके लाइन में लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं एक्टिंग की दुनिया में, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी नियतों को साफ रखिए, और सबसे पहली बात वो ये, जब आपकी नियत साफ होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और अपने हुनर को सीखो, उसके बाद बाकी चीजें, ग्रूमिंग सेकंड पार्ट होता है, बट सबसे पहले आपको स्किल सीखना पड़ता है जिस स्किल में आप फील्ड में आप जाना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे जो वो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस भी आता है बाहर हिंदी करने में, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप कोई रोल के लिए जाते हो। तो उसको थोड़ा हटाने के लिए आपकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, प्रॉपरली कैसे बोलना है, एक्सेंट पे ध्यान देना है। तो बस ये चीज़ों का साकिब, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।